पहला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ई कहानी कर जे मुख्य पात्र के रूप में दर्शावल गेल है ओकर नाम का है। यानी इस कहानी में जो मुख्य पात्र के रूप में दर्शाया गया है उसका नाम क्या है उसे बताना है। ऑप्शन नंबर ए सिराजुआ, बी अमानत खां, सी रोहित और डी बिहारी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिराजुआ। सिराजुआ यानी सिराज नाम है, खोटा के हिसाब से सिराजुआ इस कहानी का एक प्रमुख पात्र है। दोस्तों जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक या यूँ कह ले एक महत्वपूर्ण कहानी जो कि सोन माटी कहानी संग्रह से ली गई है, जिसके रचनाकार कहानीकार प्रोफेसर विनोद कुमार जी हैं, उसकी एक कहानी जिसका नाम है भीतर बाहर, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं या यूँ कह ले कि पूरा का पूरा क्लास करने वाले हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप लोग ये ना समझे कि ये सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी बातें काट छाट के बताते होंगे या जल्दबाजी में जो है सो वो समझाने के प्रयास में वीडियो छोटा बनाने के चक्कर में जो है सो उतना बढ़िया से नहीं समझाते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। भले ये क्लास ऑनलाइन है, आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन मैं कतई ये प्रयास नहीं करता हूँ कि मैं जो भी टॉपिक आप लोगों को बताऊँ उसमें मैं काट छाट करूँ या उसे शॉर्ट से निकल जाऊँ कि किनारे से मैं निकल जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी टॉपिक को मैं अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि जो भी टॉपिक आप लोगों के सामने जाए वीडियो के माध्यम से तो आप लोगों को ऐसा लगे, ऐसा प्रतीत हो कि बस मैं क्लास में जो है सो सर के सामने बैठ के ऑफलाइन क्लास कर रहा हूँ इस ऑनलाइन माध्यम के थ्रू। तो आप ये जान लीजिए कि कोई शॉर्ट तरीका नहीं है कि जल्दबाजी में मैं निकल जा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों कि आज की जो ये कहानी है भीतर बाहर, ये सेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि सोन माटी कहानी संग्रह में मैंने अभी तक 9 कहानियों को अपलोड किया है। आज की जो कहानी है, इस कहानी या इस वीडियो के माध्यम से 10वीं कहानी यानी 10 कहानियाँ जो है सो मेरे चैनल पर पूरी हो जाती है। आप मेरे चैनल पर विज़िट करके प्लेलिस्ट में जाके सारी कहानियों को जो है सो बढ़िया से देख सकते हैं, उसे क्लास के रूप में आराम से देख सकते हैं। और उन वीडियोस में मैंने सिर्फ लेक्चर्स या फिर समझाने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि सारे के सारे वीडियोस के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, पीडीएफ्स के माध्यम से मैंने उसे करवाया है दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एट लास्ट तो आपको उन प्रश्नों की आवश्यकता पड़ेगी ही। अभ्यास के दृष्टिकोण से पढ़ना ही है, बिना प्रश्नों के हम लोग कैसे जो है सो अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आज जो है सो इस कहानी के माध्यम से 10 कहानी पूरी हो गई, सारे के देख सकते हैं। उसके अलावा छाहर कहानी के सारे जो कहानियां हैं उन सबको भी मैंने अपलोड किया है, उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी किया है, नाटक के, ग्रामर सेक्शन के, सबको जो है सो आप वहां जाके देख सकते हैं और क्लास का लाभ उठा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं, बस आप अपने YouTube चैनल खोलिए, उसमें मेरा चैनल विज़िट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को देख लीजिए और उनसे संबंधित प्रश्नों को भी देखिए और ये जांच लीजिए आप अपने आप को कि आपकी तैयारी कितनी मुकम्मल है, कितनी तैयारी बची हुई है, उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज शुरुआत करते हैं, इस कहानी को बढ़िया से समझते हैं कि ये कहानी जो है सो क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए 2-3 तरीके से, एक तो ये हमारे सोन माटी कहानी संग्रह की 10वीं कहानी है हमारे चैनल के माध्यम से। दूसरा ये है कि इस कहानी में जो है सो जिस खास चरित्र चित्रण का वर्णन लेखक ने किया है, कहानीकार ने किया है, प्रोफेसर विनोद कुमार जी ने, उसके बारे में मैं थोड़ा बताने वाला हूँ, या आप यूँ कह लें कि सारांश समझ लीजिए। प्रोफेसर विनोद कुमार जी ने अपने गांव के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व या व्यक्ति कह लें हम लोग, उसके बारे में जो है सो इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, जो कि प्रोफेसर विनोद कुमार जी के यानी लेखक के मित्र भी होते हैं।
अब आप समझिए कि अगर लेखक किसी व्यक्ति के बारे में कहानी के माध्यम से हम लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं तो समझ जाइए कि वो कितना महत्वपूर्ण होगा, वो व्यक्तित्व जो है लेखक के जीवन में कितना महत्वपूर्ण रहा होगा कि उनको एक कहानी उस पर लिखने की ज़रूरत पड़ गई। तो ये कहानी जो है सो प्रोफेसर विनोद कुमार जी ने लिखी है। अपने गांव की चर्चा करते हैं और गांव के एक व्यक्ति, सारांश में आप समझ लीजिए शॉर्ट में, फिर हम लोग जो है सो बोर्ड पर लिखे हुए सारे वाक्यों को बढ़िया से समझते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, छोटे मोटे तथ्य जितने भी हैं सारे आ जाएंगे। तो इस कहानी में दोस्तों समझ लीजिए कि प्रोफेसर विनोद कुमार जी ने अपने गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम है सिरजुआ नाम है, 26 साल का मुस्लिम नौजवान होता है, पठान नौजवान है वो होता है। अब उस सिरजुआ की जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है उसके गांव में, वो काफ़ी अच्छी है। उसका व्यवहार, उसका व्यक्तित्व समाज के प्रति जो है सो काफ़ी सराहनीय है। समाज के सभी लोग जो है सो उसे पसंद करते हैं, उसे प्यार देते हैं और लेखक के अच्छे मित्र भी होते हैं। यानी उस सिरजुआ में जो है सो गुण जो है सो भरा होता है, हर तरह से प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति होता है। खेलने में भी नंबर 1 होता है, फुटबॉल का 1 नंबर का खिलाड़ी भी होता है। अगर सिरजुआ के पिताजी की बात कर लें तो उसके पिताजी का नाम इबादत खां होता है और जैसा बेटा होता है बाप भी वैसे ही होता है। वो भी जो है सो गांव में एक बहुत ही आदरणीय व्यक्ति के रूप में, या यूँ कह लें कि सभी व्यक्ति उस इबादत खां को स्नेह करते थे। कारण था कि इबादत खां हर एक व्यक्ति को जब उनकी मदद पड़ती थी, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, उन सबको जो है सो मदद पहुंचाने का काम करते थे। जहां तक हो सकता था मदद पहुंचाने का काम करते थे। यानी बाप और बेटे दोनों का जो व्यक्तित्व था गांव में वो काफ़ी सराहनीय था और सभी लोग प्रेम भाव से उन्हें देखते थे, काफ़ी सम्मान करते थे। अब इसी बात को जो है सो आगे बढ़ाते हुए लेखक ने, चूँकि सिरजुआ इस कहानी का मुख्य पात्र है, तो उस मुख्य पात्र की खूबियों को बताते हुए लेखक ने 1-2 एग्जाम्पल इस कहानी के माध्यम से दिया हुआ है कि भाई अगर मान लीजिए हम बता दें कि वो आदमी बहुत अच्छा है तो सिर्फ बताने से थोड़ा होगा, कुछ तो उसके बारे में बताना होगा। तो लेखक भी जो है सो सिरजुआ के बारे में 1-2 उदाहरण के रूप में यहाँ पर हम लोगों को कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं और उसके व्यक्तित्व को बताते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति था। जैसे कि यहाँ पर बताते हैं कि एक बार खेलने के दौरान जो है सो फुटबॉल, चूँकि फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी था और लेखक सिरजुआ ये सब एक ही टीम में थे। टीम के कप्तान जो है सो वो सिरजुआ होता है और वो लोग एक बार फुटबॉल खेलने जाते हैं। फुटबॉल खेलने के क्रम में जो है सो एक खिलाड़ी की चोट लग जाती है और उसी क्रम में जो है सो हज़ारीबाग शहर, दोस्तों याद रखिएगा कि इस कहानी में हज़ारीबाग शहर की बात की गई है। हज़ारीबाग शहर में दंगे फैल जाते हैं और दंगे फैल जाते हैं उसी क्रम में जब ये लोग खेलते रहते हैं तो जब एक लड़का जिसका नाम रोहित होता है वो गिर जाता है, उसका हाथ टूट जाता है, पीठ में भी जो है सो चोट लग जाती है। कोई भी अस्पताल उसे पहुंचाने को तैयार नहीं होता है। उस टाइम सिरजुआ उसे जो है सो अस्पताल पहुंचाता है और बहुत ही मुश्किल से उसे पहुंचाता है और दोस्ती का धर्म निभाता है, उसकी मदद करता है और फिर इलाज करा के घर लाता है। ये एक एग्जाम्पल जो है सो जो लेखक ने सिरजुआ के बारे में इस कहानी में बताया है। फिर आगे एक जगह और वो बताना चाह रहे हैं कि कैसे जो है सो सिरजुआ को हम लोग दुर्गा पूजा का चंदा भराने का काउंटर फाइल देते हैं और वो अपने गांव में जो है सो वो भराता है। चूँकि वो एक ऐसा व्यक्ति था सिरजुआ जिसे हर लोग पसंद करते थे, तो उसके माध्यम से बताने का, उसके व्यक्तित्व को बताने का प्रयास यहाँ पर जो है लेखक कर रहे हैं। तो ये सब कुछ बातें जो है सो इस कहानी में दर्शाए गए हैं। अंत में जो है सो सिरजुआ के साथ एक बहुत बड़ा जो है सो हादसा हो जाता है कि बरसात का महीना होता है। कहानी की शुरुआत में ही आप देखिएगा कि भादो का महीना का जिक्र है, भादो यानी बरसात का महीना। उस वक्त जो है सो वो नहाने के लिए कुआं के पास जाता है, पैर उसके फिसल जाती है और कुआं में डूब जाता है और डूबने के बाद उसकी अकाल मृत्यु, असमय मृत्यु हो जाती है।
ये इस कहानी में लेखक ने बताया है। यानी इस कहानी में सिरजुआ के जीवन के व्यक्तित्व के बारे में पूरा बताने का प्रयास लेखक ने किया है कि कैसा एक व्यक्ति है जो समाज के प्रति इतना जो है सो उत्तरदायी है कि कोई भी काम जो है सो वो आराम से करता है, उसे किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, ना डर है ना भय है। समाज में ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं। इस तरह का बताने का प्रयास जो है सो लेखक ने इस कहानी के माध्यम से किया है। तो ये हो तो सारांश हो गया दोस्तों, जो कि हम लोग जो है सो चलते फिरते कोई भी जो है सो ये बता सकता है। लेकिन सिर्फ सारांश से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सारांश में कहानी के मुख्य तथ्य जो है सो जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो पूरा नहीं होता है। तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग को बोर्ड पर लिखे गए सारे वाक्यों को समझना होगा और देखना होगा कि कौन कौन से फैक्ट्स इसमें छिपे हुए हैं। तो उसको हम लोग समझते हैं दोस्तों। एक आग्रह है दोस्तों कि अगर आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस जो YouTube के माध्यम से करते हैं, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। बहुत मेहनत से हम लोग वीडियोस बनाते हैं। एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कर दें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और अपना कमेंट ज़रूर दें दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जितने सारे वीडियोस हैं हमारे, वो सारे के सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए बातों को और ना खींचते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पूरी कहानी को, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, भादो मासेक दिन भूंजा जलपान खाएक बेरा हलक, हमार गाँवे से इस सटल एक दोसर गाँव ले गोहार उठल दौड़हा हो। लेखक बता रहे हैं कि भादो का महीना होता है, भादो के महीना यानी सावन के बाद भादो आता है, बरसात का सीज़न आप कह सकते हैं। तो उस महीना में जो है सो हमारे गांव से सटा हुआ एक दूसरा गांव था और वहां जो है सो सुबह सुबह के टाइम में, जिस टाइम लोग नाश्ता करते हैं, उस टाइम अचानक से एक आवाज़ उठती है। कौन सी आवाज़? दौड़िया हो, यानी दौड़िया हो। कोई आदमी लोग चिल्ला रहे थे कि सब दौड़ो दौड़ो, मतलब कुछ ऐसा घटना घट गया था कि सब लोग जो है सो दौड़ना चालू करते हैं। देखिए कि यहाँ पर कुइया डूबले हो गोहार लगे देरी की चारों धार से, आदमी दौरा दौरी कर उन्हें मोहल्ला जंधे गोहार लागल हिले। यानी कोई व्यक्ति जो है सो कुआं डूब गया था। अब जब लोग चिल्लाने लगते हैं तो सब जो है सो जिधर चिल्ला रहे थे उधर दौड़ना स्टार्ट करते हैं। लेखक भी जो है सो जब उनको काने में आवाज़ जाती है तो वो भी दौड़ना चालू करते हैं और उस जगह पर घटना स्थल पर वो पहुंचते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, हम हुए पर चलो जहाँ ये घटना घट चुकल है, मतलब घटना घट चुकी थी, जो होना था वो हो चुका था। मतलब समझ रहे हैं कि कुआं में जो डूबा होगा वो अपनी मृत्यु को प्राप्त कर चुका था, ये हम लोग कह सकते हैं, घटना घट चुकी थी। अब देखिए यहाँ पर 4-5 मर्दाना झगर से कुइया डूबल आदमी के बाहर निकाले लगला, आदमी भीड़ उमड़ल उठल हो, सो निकाला हो जल्दी करा हो कहे लागला। यानी सब वहाँ पर पहुँच गए और 2-4-5 मर्दाना जो है सो झगर समझते हैं ना, जिससे अगर पानी में हम लोग का ये कुआं में जो है सो कोई चीज़ डूब जाती है तो उसे फंसा के निकालने का जो औजार होता है, गांव में एक प्रमुख हैती औजार है झगर, रस्सी से बांध के उसको निकालते हैं। तो उस झगर से उस आदमी को निकाला जा रहा है। चूँकि घटना घट चुकी थी, सबको ऐसा लगभग प्रतीत हो गया था कि जो आदमी डूबा है वो बचा नहीं होगा, तो उस आदमी को जो है सो झगर से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। किनारे से आदमी बोल रहे हैं अरे जल्दी निकाला हो, मतलब कोई भी आदमी होगा कि शायद जान बची होगी, बच जाए वो आदमी, जल्दी निकाला होगा, ऐसा सब बोल रहे थे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए, तब तक दूजन एक बूढ़ी पकड़ धैर्य के सम्हारे हलथिन, बुढ़िया छाती पीट कांदे हलक, अरे बेटवा सिरजुआ कैसे भागी गेला रे, सिरजुआ का नाम सुने गोटे आदमी का आखी लोर बहेल। अब यहाँ पर सब लोग जो है सो जल्दबाजी में उसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उसी समय 2-4 आदमी एक बूढ़ी को जो है सो पकड़ के ला रहे हैं और बूढ़ी जो है वो बूढ़ी औरत जो है सो छाती पीट के रो रही है और बोल रही है अरे सिरजुआ रे कहाँ भाग गिली रे। अब जैसे ही लोग सुनते हैं सिरजुआ का नाम सुनते हैं, सिराज
नाम तो सिराज है, ठीक है, लेकिन कोटा भाषा में जो है सिरजुआ हम लोग कहेंगे। तो अरे सिरजुआ, जैसे लोग सिरजुआ का नाम सुनते हैं सब तो अचंभित हो जाते हैं और सबकी आंखों में आंसू निकल आते हैं, आंसू बहने लगते हैं। अब सोचिए कि एक व्यक्ति का नाम उस बूढ़ी औरत से सुन के सबके आंख से आंसू, ऐसे तो कोई भी डूबा होगा तो सबके दिल में करुणा भाव होती है तो आंसू, लेकिन वहाँ के सारे लोग जब रोने लगते तो समझिए कि जो आदमी कुआं में डूब के मरा होगा वो कितना खास पर्सनैलिटी का रहा होगा, व्यक्तित्व का रहा होगा, ये दर्शाने का प्रयास यहाँ लेखक कर रहे हैं। हर एक आदमी के आंख से लोर बहने लगता है। असल में सिरजुआ जो है वो गांव का एक ऐसा लड़का था जो अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, उसका व्यक्तित्व इतना अच्छा था, बहुमुखी प्रतिभा आप ये कह सकते हैं, तो उस व्यक्ति को सब लोग स्नेह भाव से देखते थे और बड़े अच्छे तरीके से वे लोग जो है सो उसे स्नेह देते थे, प्यार देते थे। तो अगर वो व्यक्ति कुआं में डूब के मर गया है तो हर व्यक्ति जो है सो वहाँ पर जो है सो करुणा भाव से भर जाएगा और वे लोग रोने लगते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिरजुआ 26 बछर के जुआन पठान छुआ है। सिरजुआ की उम्र बता रहे हैं कि 26 साल का जवान पठान का बच्चा होता है, मुस्लिम परिवार से पठान का बच्चा होता है। ओकर बाप इबादत खां गांव भर में बहुत लौगीर आदमी रहे, नेक नियत कर साफ इबादत खां सादा जिंदगी जिए हिमायती रहे। उसके पिताजी के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, तो उसके पिताजी का नाम इबादत खां था और इबादत खां जो है सो साफ नीयत का व्यक्ति था और सादा जीवन जीने का हिमायती था। वो ऐसा नहीं कि वो जो है सो कोई शानो शौकत वाली ज़िंदगी या फिर जो है सो मारपीट ख़राब व्यक्ति वाली ज़िंदगी, उस तरह की ज़िंदगी नहीं, वो एकदम सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, उसी के हिमायती थे, उसी की हिमायती करते थे। फिर यहाँ पर देखिए, गाँव में कोनो आदमी के दुख विपैत घड़ी इबादत खां बहुत मदद करे हले। किसी भी व्यक्ति का अगर मदद का ज़रूरत पड़ जाता था गांव में तो इबादत खां निसंकोच जो है सो उसकी मदद करते थे। आपन खूब और मेहनत से एक टैक्सियो किन ले हलै, रात बिरात कोनो तेज नरम बीमार भेल हलै और ओकरा कहला पर तुरते गाड़ी से चले तैयार हो जाले। यानी उसका जो सिरजुआ का पिताजी था इबादत खां, वो एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। मेहनत करने के चलते उसने जो है सो एक गाड़ी, कौन सी गाड़ी, तो टैक्सी गाड़ी भी जो है सो खरीद के रखा था अपना जीवन यापन के लिए। और किसी भी व्यक्ति को कभी ज़रूरत पड़ जाती थी, रात हो या दिन हो, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती थी, किसी का तबीयत ख़राब हो जाए, वो हमेशा जो है सो चलने के लिए तैयार रहते थे, यानी मदद करने के लिए तैयार रहते थे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए, और ओकर कहला पर तुरते गाड़ी से चले तैयार हो जाला। केकर मुँह से ओकर मददगिरी के नाम नाय सुनती है, वो सोब जायत बिरादरी की मदद करो हले सिरजुआ ओकर छोट बेला। यानी सबके जो है सो वो मदद करते थे इबादत खां। यानी सिरजुआ का जो बाप इबादत खां था वो भी अपने गांव का एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। सबको मदद करना और सबके साथ स्नेह भाव से रहना उसकी खास जो है सो विशेषता थी और ये विशेषता उसे बाकी अन्य लोगों से खास बनाती थी। वही यहाँ पर है दिया हुआ, सिरजुआ होकर छोट बेटा है। सिरजुआ जो है सो और भी उसके बेटे थे, उन बेटे में से जो है सो सिरजुआ जो है सो सबसे छोटा बेटा था। वहाँ पर जैसने बाप वैसने बेटा, वो कहिल गेल है ना कि बांसेक बखोर में बसायर फूटो है ना। सिरजुआ के ओकर माय बाप दुलार तो दे हलथिन, ओकर व्यवहार से गोटे गाँव वाले ओकर लव दे हलथिन और गोटे गाँव में ओकर पटतैर दे हलथिन। जे आदमी जाति बंधन से ऊपर उठ के गोटे समाज खातिर आपन के खपाए दे। अब देखिए यहाँ पर कि इबादत खां का जो छोटा बेटा होता है उसी का नाम होता है सिरजुआ। यहाँ लेखक ने एक कहावत के माध्यम से सिरजुआ के पर्सनालिटी को, उसके व्यक्तित्व को बताने का प्रयास किया है कि बांसे के बखोर में बसायर फूटो है। भाई बांसे के बखोर में यानी बांस जो होता है वो बांस जहाँ होता है तो वहाँ तो बसायर ही फूटेगा, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन कहने का मतलब लाइक फादर लाइक सन, यानी जैसे पिताजी हैं उसके वैसे ही उसका बेटा था, जैसा बाप
वैसा बेटा, ये बताने का प्रयास किया है। बाप इतना अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति था, वहाँ पर उसके गांव में सभी लोग उससे स्नेह भाव रखते थे और सबकी वो मदद भी करता था, कारण था। तो जिस तरह से पिताजी उसके थे, ठीक उसी तरह से उसका छोटा बेटा सिरजुआ भी था। अपने गांव का एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, 26 साल का लड़का था और सबको जो है सो मदद करता था। उसका व्यवहार जो है सो काफ़ी अच्छा था, सबसे जो है सो अच्छे से बात करता था और उसके इसी व्यवहार से सब लोग उसे स्नेह भी करते थे, दुलार करते थे। अपने घर में तो स्नेह पाता था, छोटा बेटा था, हम लोग जानते हैं हर घर में छोटा बेटा जो है सो काफ़ी प्यारा होता है, तो घर में तो प्यार मिलता ही था, लेकिन अपने व्यवहार के कारण पूरे गांव में जो है सो वो एक प्रसिद्ध और चर्चा का विषय होता था। या यूं कह ले आप लोग कि वो एक तरह से लड़कों के बीच में केंद्र बिंदु की तरह था, जिसे हर लड़का, हर व्यक्ति पसंद करता हो। इस तरह का बताने का प्रयास जो है सो यहाँ पर प्रोफेसर विनोद कुमार जी ने कहा कि लड़के का व्यक्तित्व सिरजुआ का काफ़ी अच्छा था और एक तरह से गांव के लोग जो है सो पटता ही नहीं, उसका उदाहरण देते थे कहावत के रूप में कि कितना अच्छा लड़का है जो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की मदद के लिए अपनी ज़िंदगी को खपा दे, है ना। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। वही यहाँ पर है कि जाति बंधन से ऊपर उठ के गोटे समाज खातिर अपन से खपाई दे हलथिन। तो इस तरह से इस तरह का व्यक्ति आजकल जो हम लोग जानते हैं समाज में बहुत कम मिलते हैं, वही यहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयास किया है। फिर यहाँ देखिए, आदमी तो मोर जाए मुदा होकर गुण रही जाए। एक घटना सिरजुआ फुटबॉल के एक नंबर के खिलाड़ी रहे, टीम भावना से खेले को कर खूब संगठन बनवे शक्ति विपद परल आदमी मदद दिए नियत सो बुकर गुण। लेखक ये कह रहे हैं कि आदमी तो मर जाता है, लेकिन आदमी के मरने के बाद सिर्फ उसका गुण ही जो है वो उसे खास बनाता है, या याद हम लोग उसके गुण के चलते ही करते हैं। किसी भी व्यक्ति का जब वो मर जाता है तो लोग उसके गुण के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं। वैसा ही यहाँ सिरजुआ के बारे में बोलते हैं कि सिरजुआ एक खास व्यक्ति था और उसका गुण भी काफ़ी अच्छा था। उसके अलावा बताते हैं कि सिरजुआ फुटबॉल खेलने में माहिर था, यानी फुटबॉल का एक नंबर का खिलाड़ी था। साथ ही साथ फुटबॉल को जो है सो वो खेल भावना से खेलता था, खेल भावना से, जो कि खेल का जो अपना एक मानना होता है कि खेल जीते या हारे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन खेल भावना से जो लोग, जो खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है, वो एक अलग तरह से जो है सो एक अलग गुण होता है खिलाड़ी के अंदर में, जो लगभग मतलब बहुत सारे कम लोगों में होता है। जैसे खेलने के क्रम में ऐसा अक्सर होता है कि बस जीतना है भाई, जीतना है, इस तरह से हम लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं। जिसके अंदर में खेल भावना होती है उसे कोई भी जीते, लेकिन खेल के जो नियम है उसका पालन करते हुए जो है सो आगे बढ़ना या खेलना है, ये सब खेल भावना होती है। ये नहीं कि ज़बरदस्ती लंघी मार के किसी को गिरा दिए, जीत गए, बस जीतना है भाई, किसी को मार दो, पीट दो, लड़ाई झगड़ा कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। वो खेल भावना नहीं होती है। खेल भावना मतलब खेल के नियमों के साथ सबका ध्यान रखते हुए और उसके बाद खेलना, ये खेल भावना होती है, जो कि सिरजुआ के अंदर में कूट कूट के भरी हुई थी। यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं। उसके बाद और नेक नियत था। दूसरा बात, सिरजुआ के अंदर एक और खूबी थी कि अब जान रहे हैं कि यहाँ पर सिरजुआ को एक बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति बताया गया है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, खास में लीडरशिप की। लीडरशिप हर चीज़ में आगे रहना, लीड करना, इस तरह से, और संगठन बनाने की शक्ति जो लगभग सब में नहीं होती है कि अगर वो एक व्यक्ति आवाज़ दे तो उसके पीछे 10 व्यक्ति आ जाए। ये गुण जो है सो सबके अंदर नहीं होता है, लेकिन सिरजुआ के अंदर में था। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि संगठन बनवे की शक्ति और विपद परल पर आदमी का मदद करनी, यानी अगर कोई विपत्ति पड़ गई तो भी उस टाइम वो सबसे पहले रहता था। कौन? सिरजुआ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक घटना याद है, जखन हमो सिरजुआ संगे फुटबॉल मैच खेले अमृतनगर गेल हली। सिरजुआ हमनी टीम के कप्तान हले। मैदान में जैसे ही उतरल, खेले कि हजारीबाग गाड़ी से 2 गो छौवा उतरल और हमनी नजीक आए के कहलतीन कि टाउन में दंगा भेल है। अब लेखक एक घटना को याद करते हुए सिरजुआ के जीवन पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे जो है सो वो अन्य लोगों से भिन्न था।
उसके बारे में बताते हैं कि एक बार जो है सो सिराजुआ और लेखक की टीम, जो कि दोनों जो है सो एक ही फुटबॉल टीम के खिलाड़ी थे, तो वो लोग जो है सो खेलने के लिए, फुटबॉल मैच खेलने के लिए अमृतनगर जाते हैं। एक जगह का नाम है अमृतनगर, वहाँ पर जो है सो खेलने के लिए जाते हैं। अमृतनगर जैसे ही वो लोग खेलने के लिए जाते हैं और मैदान में खेलने के लिए उतरते हैं, तो हज़ारीबाग तरफ से आ रही एक गाड़ी से दो लड़के उतरते हैं, विपक्षी टीम के लड़के रहते हैं, और वो लोग आके बताते हैं कि हज़ारीबाग में दंगा हो गया है, राइट हो गया है, सो आज हम लोग नहीं खेल पाएंगे, यानी आज खेला नहीं होगा। ये जो है सो आके बताते हैं। अब ये बात जैसे ही टीम को पता चलती है, तो टीम का कप्तान जो है सिराजुआ जब ये सुनता है, तब तो वो कुछ नहीं बल्कि वो बिना हिचके ये बोलता है कि चाहे जो हो जाए, आज तो हम लोग खेला करके ही जाएंगे। और उन लड़कों को बताते हैं कि तुम लोग भी आधे घंटे के अंदर में आ जाओ, और आज हम लोग हर हालत में मैच खेल के जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे सेले हमीन अपन टीम तरफ से कहल आयल हियो कि आज खेला नहीं होता, यानी वो लोग कह रहे हैं कि बता रहे कि हज़ारीबाग में दंगा हो गया, इसलिए अपने टीम तरफ से हम लोग बताने आ रहे हैं मैसेंजर के तौर पर कि आज नहीं होगा। और 144 धारा लाइक गेल हो, 144 धारा जो है, जो कि दंगों के समय में जो है सो प्रशासन के तौर पर लगाया जाता है एहतियातन, तो वो जो है सो लग गया है यहाँ पर। इतना सुने खले कि हमार टीम के कप्तान कहली कि आज बिना खेल ले हमिन ना जेबो, सेहले तोहिन भी अपन टीम के लेके आधा घंटे में आ जाओ। आखिरकार ओखिनियों के आओ पार ले और खेला शुरू भे गया। भले वो लड़के आके यहाँ पर बताते हैं कि शहर में ऐसा हो गया, दंगा हो गया, धारा 144 लागू हो गया, सो हम लोग जो है सो आज नहीं खेल पाएंगे, आज खेला नहीं होगा। लेकिन सिराजुआ जो है सो वो फैसला लेता है कि चाहे जो भी हो, आज खेला होगा और तुम लोग भी आधे घंटे के अंदर में आ जाओ। नतीजा होता है कि उन लोगों को भी, विपक्षी टीम को भी आना पड़ता है खेलने के लिए, और आने के बाद खेल शुरू भी हो जाता है। खेल जैसे ही शुरू होता है, तो शुरू होने के बाद जो है सो सिराजुआ की टीम का एक खिलाड़ी होता है जिसका नाम होता है रोहित। वो बॉल छीनने के क्रम में जो है सो गिर जाता है, और गिरने के बाद उसका हाथ टूट जाता है और पीठ में भी अच्छी खासी चोट लग जाती है। दोस्तों यहाँ देखिए, खेला शुरू भेल के कुछ देर बाद हमीन के टीम के एक खिलाड़ी गेंद छीने के चलते गिर गेल और ओकर हाथ टूट गेले और पीठियों में बड़ी छोछरा गेले। सब खिलाड़ी दौड़ला, कोई कहो हले एकरा घर ले जो, तो कोई ओकरा अस्पताल, मुदा केकरो हिम्मत नहीं पड़ल कि अस्पताल ले जाए। सिराजुआ ताता ताही में रिक्शा लानलक और रोहित के लाद के ओकर संगे चल देलक। यानी जब वो रोहित गिर जाता है, हाथ उसका टूट जाता है, पीठ में भी अच्छी खासी चोट लग जाती है, फिर जो है सो सब लोग जो है सो उसकी मदद को दौड़ते हैं। और मदद के बाद कोई जो है सो सजेशन दे रहा है इसको घर ले जाओ, कोई बोल रहा है अस्पताल ले जाओ। लेकिन अस्पताल ले जाओ, किसी की हिम्मत है कि अस्पताल ले जाए? हज़ारीबाग में तो दंगे हो गए, धारा 144 लागू हो गई है, तो कैसे ले जाए? अब ये सब बात हो रही होती है, तो सिराजुआ इन बातों के पचड़ों में ना पड़ते हुए तुरंत रोहित को उठाता है, रिक्शा जो है सो उसको भाड़ा में करता है और उस रिक्शा पर लाद के और सीधे जो है सो हज़ारीबाग की तरफ, यानी सदर अस्पताल की तरफ वो चल देता है। यानी वो उसे जो है सो लेके जा रहा होता है। अब आगे देखिए क्या होता है यहाँ पर। ना कोनो डर ना कोनो परवाह, रिक्शा वाला भी सड़क सुनसान देख के बस स्टैंड से आगू जाए तैयार ना भेल। फिर सिराजुआ रोहित के अपन कांधे के सहारा दे के अस्पताल पहुँचेलक, दवाई पानी देलक और पट्टी बांधलक बाद बस स्टेशन देने घुरला, तो रास्ता में 2-4 गो पुलिस जवान छोड़ और कोई ना भेटेलक। यानी उस सिराजुआ को जो है सो किसी चीज़ का डर या भय नहीं लगा कि अगर हम उसको लेके जाते हैं तो मेरे साथ क्या घटना घट सकती है। क्योंकि दंगे हो गए थे, नॉर्मल सी बात तो नहीं थी, स्थिति अच्छी नहीं थी, धारा 144 लगा हुआ था, किसी को भी ज़्यादा घूमने घामने की आज़ादी नहीं थी, सड़क सुनसान थे। किसी तरह से वो रिक्शा लेके जाता है, तो रिक्शा वाला जब लेके जाता है तो देखता है पूरा सड़क सुनसान है,
तो वो भी जो है सो उसे बस स्टैंड तक ही ले जाके छोड़ देता है, क्योंकि उसके बाद उससे आगे जाने की हिम्मत रिक्शे वाले में नहीं होती है, वो भी डर जाता है और वो उसे वहीं छोड़ देता है, रोहित को और सिरजुआ को बस स्टैंड में। अब वो वहाँ से आगे कैसे जाए सदर अस्पताल, तो फिर जो है सो रोहित को अपने कंधे पर सहारा देके सदर अस्पताल सिरजुआ पहुँचाता है। वहाँ उसकी मरहम पट्टी करता है, पट्टी उट्टी बांधने के बाद फिर जो है सो वहाँ पर वे लोग दोनों वापस लौटते हैं बस स्टैंड की तरफ। पूरा रास्ता सुनसान था, कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था, बस बीच में जो है सो 2-4 पुलिस वाले जो है सो वही नज़र आ रहे थे। अब पुलिस वाले जब नज़र आ रहे थे, अब देखे पुलिस वाले धारा 144 लगी हुई है, उसमें 2 लड़के जो है सो ऐसे घूम रहे हैं, तो पुलिस वाले तो टोकेंगे ही। पुलिस वाला जो है सो उन लोगों के टोकता है और बोलता है, अरे तुम लोग इधर जो है सो क्यों घूम रहे हो, तुम लोग को पता नहीं है कि दंगे हो गए हिंदू मुस्लिम के बीच में और धारा 144 लगी हुई है, चलो अबे भागो यहाँ से तुम लोग, ऐसा कुछ वो लोग पुलिस वाले बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रास्ते में 2-4 गो पुलिस व जवान छोड़ और कोई ना भेटेलक सिपाही कलथिन, अबे तुम लोग इधर काहे भटक रहे हो, पता नहीं है 144 लागू है, जानते नहीं हो हिंदू मुस्लिम, भागो जल्दी से। सिरजुआ बड़ी नरम से कहलक कि देखिए मुझे जान जाने की परवाह नहीं है, दोस्त की मुसीबत में दोस्त काम आए वही दोस्ती है। इतना कही के वो बस स्टैंड दने चल दिलक, दुइयो साइंज बेरा गाड़ी पकड़ अपन गाँव घुरला। जब वो पुलिस वाला उन लोगों से कहता है कि अबे तुम लोग इधर क्यों घूम रहे हो, तुम लोग को पता नहीं है कि दंगे हो गए हैं, 144 धारा लागू है, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है सो तनाव हो गया पूरे शहर में और तुम लोग घूम रहे हो। तो उस वक्त जो है सो सिरजुआ बहुत ही आराम से कहता है कि मुझे अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं है, अगर मुसीबत के समय में मैं दोस्त के काम आ रहा हूँ तो उससे बड़ी दोस्ती कुछ नहीं है। वो इस तरह के वर्ड्स बोलता है और उसके बाद जो है सो वो उसे रोहित को लेते हुए बस स्टैंड की तरफ चला जाता है। शाम की गाड़ी पकड़ के, कुछ गाड़ी मिलती है, शाम की गाड़ी पकड़ के वो जो है सो अपने गांव उसे लेके आ जाता है, यानी दोनों गांव पहुंच जाते हैं। आगे देखिए, से रायते ओकरा नींद नाय भेलक, वो सोचते सोचते बिहान कर देलक कि आदमी एक दूसर के खून के प्यासल किले है जाए, मती खराब है जाए, से खातिर एक दूसरे के जान लिए तुल जाहत सांप्रदायिक जहर फैलवे हैं। अब रात भर जो है सो सिरजुआ को नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, तो वो रात भर सोचता रहता है कि कैसे लोग जो है एक दूसरे को जान मारने के लिए तत्पर रहते हैं, एक दूसरे को जान के प्यासे हो जाते हैं, खून खराबा करने पर तैयार होता है। यानी वो जो है सो उन दंगों के बारे में सोचने लगता है कि कैसे लोग हैं जो इंसान को ही मारने के पीछे लगे रहते हैं, कितनी नफ़रत है, सांप्रदायिक जहर कितनी फैली हुई है लोगों में कि वो किसी की भी जान लेने के लिए तत्पर रहते हैं। इस तरह की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी कि किस तरह के लोग हैं, अपने आप को ही मारने के लिए तत्पर रहते हैं। ये सब सोच सोच के उसे रात भर नींद नहीं आती है। बिहाने जब हम ओकर से मिले गेल हलथिन तब वो बतैलक सब घटना और ई बात कि टाउन के हालत ठीक ना हो, कखनो कुछ हो ही जतो। फिर जब लेखक सुबह में जो है सो सिरजुआ के घर जाता है, सिरजुआ अपने रूम में रहता है, उसे बैठने के लिए बोलता है और वहाँ पर सारी घटनाओं के बारे में सिरजुआ लेखक को बताता है कि किस तरह से जो है सो उसने रोहित को अस्पताल पहुँचाया और वहाँ पर इलाज करके उसे लाया। सब लोग तो चले गए थे लेकिन उसने लाया, और ये बताता है कि टाउन की स्थिति जो है, शहर की स्थिति अच्छी नहीं है, कब क्या हो जाएगा कहा नहीं जा सकता है। ये सब बारे में बात जो है सो दोनों वहाँ पर कर रहे होते हैं। फिर आगे लेखक देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं कि फिर वो कहे लागलक कि हामिन के गांव कते बेस हो, यहाँ सोब कतना भाईचारा से रहोतिन, हिंदू हो या मुस्लिम सोब मिलजुल के रहोतिन। शहर से अच्छा तो हामिन के गांव हो, हमार माए तोर घर जाहथुन, खान पान भी हो वो कोई फर्का फर्की ना है। फिर जो है सो सिरजुआ अपने गांव का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि कितना अच्छा है हम लोगों का गांव, कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग जो है सो कितने आराम से रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, भाईचारा जो है सो कितना अच्छा है। ऐसा तो शहर में बिल्कुल भी नहीं है।
अगर शहर के लोग इस तरह के भाईचारे से एक साथ रहने लगे तो शायद स्वर्ग उतर जाएगा, धरती पर जो है सो स्वर्ग उतर आएगा। और वो लोग जो है सो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं रहते। हमारे गांव में देखो हर व्यक्ति कितना अच्छा तरीके से रहता है। फिर एग्जांपल देते हैं कि देखो मेरी माँ जो है सो तुम्हारे घर जाती है, तुम्हारी माँ मेरे घर जाती है, खान पान भी हम लोगों के बीच में होते रहता है, किसी तरह की कोई फ़र्का फ़र्की तो नहीं है। शहर में बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। क्यों वो लोग ऐसा करते हैं? डिस्कस कर रहे होते इस तरह से, है ना, एक तरह से। फिर आगे देखिए यहाँ पर खान पान में कोई फ़र्का फ़र्की ना। हमार बाप कह लो है कि तोर घर से हमार सहिया लागल रहे, सो तोर बाप हमार सहिया बाप हो और हमार बाप तोर सहिया बाप, ऐसने मायो सहिया माय। फिर वो बताते हैं कि मेरे पिताजी ने कहा था कि तुम्हारे घर से मेरा जो है सो सहिया लगा हुआ है, उस हिसाब से जो है सो तुम्हारा बाप मेरा सहिया बाप हुआ और मेरा बाप जो है सो तुम्हारा सहिया बाप हुआ। उसी तरह से तुम्हारी माँ मेरी माँ हुई और मेरी माँ तुम्हारी माँ हुई। यानी हिंदू मुस्लिम होने के बावजूद भी जो है हम लोगों के अंदर में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। कितने अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ रहते हैं, खान पान भी करते हैं। फिर आगे वो एग्ज़ाम्पल देता है कि किस तरह से तुम लोगों का फगुआ में, होली में जो है सो तुम लोगों का खान पकवान जो आता है उसको हम लोग लेते हैं, खाते पीते हैं। या हम लोग का मुहर्रम रहता है तो उस टाइम जो है मलीदा जो है वो बनता है, वो तुम लोग के घर जाता है और बड़े आराम से हम लोग जो है सो रहते हैं, एक दूसरे के साथ खान पान भी शेयर करते हैं। वही यहाँ पर देखिए आगे, ऐसे मुहर्रम में मलीदा और फगुआ में पुआ पकवान दुइयों घर से आवो है, जो दी शहरे लगे ईनियर चलता तो यह धरती सरग उतर जता। बोलते हैं कि दोनों के त्यौहार में लोग यहाँ पर बड़े आराम से बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। अगर ऐसा ही शहर के लोग करते तो कितना अच्छा होता, वहाँ पर तो स्वर्ग ही उतर जाता ना धरती पर। तो वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए, इतना कही होकर आँख छलछलाई गेलै, हमार ठीन ओकर नावे दुर्गा पूजा के चंदा जुगाड़ करे खातिर काउंटर फाइल दे के कहलू कि ई बार अपन गाँवे बेसी चंदा जुगाड़ करहूँ, काहे नवजुवक संग नाटक करो लागल हथुन। ठीक है, अब इतनी सारी बात जो है सो बोल के उसकी आंखों से, सिरजुआ की आंखों से जो है सो आंसू बहने लगते हैं, यानी छलछला जाता है, आंखें भर जाती है कि किस तरह के लोग हैं, एक दूसरे को मारने के प्रति इतना आतुर रहते हैं, कितना नफ़रत जो है सो भरा हुआ है। जबकि हम लोग अपने गांव में देखते हैं तो बड़े आराम से प्रेम भाव से रहते हैं। ऐसा शहर के लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बोलते हैं कि अगर शहर के लोग ऐसा करने लगे तो कितना अच्छा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर इस तरह से बोल के उसकी आंखें जो है सो भर जाती हैं। फिर आगे वो बोलता है, अब लेखक यहाँ पर चूँकि बात हो रहा था तो लेखक जो है सो वो बोलता है कि सिरजुआ के नाम का उसके पास एक काउंटर फाइल था। काउंटर फाइल मतलब होता है चंदा भराने वाला जो रसीद होता है, वो लेके आते हैं लेखक और सिरजुआ के देते हैं, उसी के नाम का था। और वो बोलते हैं कि देख सिरजुआ, इस बार जो है सो तुमको अपने गाँव से ज़्यादा चंदा भराना है दुर्गा पूजा को लेके, क्योंकि नवयुवक लोग जो है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि इस बार दुर्गा पूजा में हम लोग नाटक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लेखक जो है वो एक मुस्लिम लड़के को काउंटर फाइल थमा रहे हैं और अपने गांव से चंदा वसूल करने के लिए। तो समझ जाइए कि उस सिरजुआ की पर्सनालिटी क्या रही होगी कि उसे देते हैं और ये भी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तुमको चंदा वसूलना है, और ताकि हम लोग जो नाटक करने का प्रोग्राम कर रहे हैं वो सफलतापूर्वक हो सकता है। और वो जानते हैं कि इस जो है सिरजुआ जो है सो वो अच्छा खासा जो है सो चंदा वसूल भी लेगा, वो इसलिए वो उसको देते हैं वहाँ पर। ये यहाँ पर ये दर्शाने का प्रयास करें। देखिए, एक तो खेल के आपका जो है फुटबॉल खेल के माध्यम से लेखक ने दर्शाने का प्रयास किया सिरजुआ की पर्सनालिटी को। फिर यहाँ पर देखिए, जब काउंटर फाइल दुर्गा पूजा के नाम पर दिया जा रहा है तो वहाँ पर भी भाईचारे की बात जो है सो यहाँ दर्शाई जा रही है। और मेन जो मुद्दा है वो है सिरजुआ के व्यक्तित्व के बारे में कि कितना खास व्यक्ति था, उसके बारे में लेखक यहाँ हम लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आगे यहाँ पर देखिए, फिर हम कॉलेज जाए खातिर चाड़े चाइल दिलक, दुर्गा पूजा के 10 दिन पहले सिरजुआ कुआं पर नहायल गेल रहे, गोड़ फिसलर और कुइया में डूब गेलक और जे दशा भेलक से तो सामने है।
काउंटर फाइल देने के बाद चूंकि लेखक को कॉलेज जाना था तो वो जल्दी से वहाँ पर निकल जाते हैं और निकलने के बाद जो है सो फिर जो है सो वो लोग अपने कामों में लग जाते हैं। दुर्गा पूजा आने के 10 दिन पहले जो है सो सिरजुआ के साथ एक घटना घट जाती है और बहुत ही बुरी घटना घट जाती है। उसके जीवन का अंत हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो जो है सो कुआं पर नहाने के लिए जाता है और बरसात का दिन, जैसा कि मैंने कहानी के शुरुआत में बताया कि बरसात का दिन यानी भादों का दिन रहता है। कुआं पर उसका पैर फिसलता है और वो कुआं में डूब जाता है और उस कुआं में डूबने के कारण उसकी अकाल असमय मृत्यु हो जाती है, जो कि सभी गाँववासियों के लिए एक बहुत ही मार्मिकता का पल कह लें या फिर बहुत ही दुखद घड़ी था। क्योंकि इस तरह के लोग जो है, सिरजुआ जैसे लोग जो है सो समाज में बहुत कम होते हैं और अचानक से असमय इन लोगों की इस तरह से मृत्यु हो जाए तो ये जो है सो समाज के लिए एक तरह से क्षति ही है। ये जो है सो लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, इस कहानी भीतर बाहर के माध्यम से लेखक या कहानीकार प्रोफेसर विनोद कुमार जी ने सिरजुआ के जीवन के बारे में कुछ उदाहरणों के साथ जो है सो उसके व्यक्तित्व के बारे में हम लोगों को बताने का प्रयास किया है कि इस तरह के लोग भी समाज में होते हैं जो समाज के लोगों के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। इन सब के बारे में इस कहानी में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेसर विनोद कुमार जी ने बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, अब जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कहानी के साथ साथ जो है सो इस कहानी से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते थे, मैंने आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ई कहानी कर जे मुख्य पात्र के रूप में दर्शावल गेल है ओकर नाम का है। यानी इस कहानी में जो मुख्य पात्र के रूप में दर्शाया गया है उसका नाम क्या है उसे बताना है। ऑप्शन नंबर ए सिरजुआ, बी अमानत खां, सी रोहित और डी बिहारी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिरजुआ। सिरजुआ यानी सिराज नाम है, खोटा के हिसाब से सिरजुआ इस कहानी का एक प्रमुख पात्र है। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न, सिरजुआ कितना बछर के जुआन पठान छुआ रहे। सिरजुआ की उम्र कितनी है वो बताना है हम लोगों को। दूसरा बात है इस क्वेश्चन में दोस्तों कि उम्र तो बताना ही है और वो पठान का बेटा होता है, वो इस क्वेश्चन से दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर ए 24 बछर, बी 25 बछर, सी 26 बछर और डी 27 बछर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 26 बछर। यानी सिरजुआ की जो उम्र है वो 26 वर्ष की होती है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, सिरजुआ के बाप के नाम का है। सिरजुआ के पिताजी का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए अमानत खां, बी इबादत खां, सी नियामत खां और डी अब्दुल्ला खां। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इबादत खां। उसके पिताजी का नाम इबादत खां था। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, इबादत खां गांव भर में कैसन आदमी है। यानी सिरजुआ के जो पिताजी इबादत खां होते हैं वो गांव भर में किस तरह के व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर ए खराब आदमी, बी बदमाश आदमी, सी चोर आदमी और डी लवगीर आदमी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लवगीर आदमी। कहने का मतलब ये है कि गांव के सभी लोग जो है सो उनसे प्रेम भाव रखते थे और वो पूरे गांव में जो है सो लवगीर पसंदीदा व्यक्ति थे, सबकी वो मदद करते थे। इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, अपन खूब और मेहनत से इबादत खां कौन चीज़ किन ले हल। इबादत खां जो है सो अपनी मेहनत से किस चीज़ को जो है सो उसने खरीदा था। ऑप्शन नंबर ए एगो टैक्सी गाड़ी, बी एगो टेम्पू गाड़ी, सी एगो फटफटिया और डी एगो सवारी गाड़ी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एगो टैक्सी गाड़ी। यानी अपनी मेहनत से उसने एक टैक्सी गाड़ी जो है वो अपनी जीविका के लिए ख़रीदा था और जब भी किसी की मदद पड़ती थी गांव के किसी भी व्यक्ति को, गरीब हो अमीर हो, रात का समय दिन का समय, वो उससे उसकी मदद भी करते थे। छठा नंबर प्रश्न देखिए, इबादत खां कैसन जिंदगी जिए हिमायती है। इबादत खां जो कि सिरजुआ के पिताजी होते हैं वो किस तरह की ज़िंदगी जीने के हिमायती रखते थे। ऑप्शन नंबर ए
ऐशो आराम वाला ज़िंदगी, बी चोरी चमारी वाला ज़िंदगी, सी सादा ज़िंदगी और डी बाहुबली जैसन ज़िंदगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सादा ज़िंदगी। यानी इबादत खां जो है सो सादा जीवन व्यतीत करने के हिमायती थे या फिर उसके पक्षधर थे कि लोगों को सादा जीवन जीना चाहिए, उस तरह का उनका सोच था। 7वां नंबर प्रश्न के कौन रायत बिरात तेज नरम बीमार आदमी के अपन गाड़ी से मदद करे तैयार रहो है। कौन जो है अपना गाड़ी से रात हो या कोई भी टाइम हो तो उस टाइम कोई अगर व्यक्ति बीमार पड़ जाता था तो उसे अपनी गाड़ी से जो है सो हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। ऑप्शन नंबर ए इबादत खां, बी रोहित, सी लेखक और डी गाँव वाले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इबादत खां। इबादत खां जो है जिसने अपनी मेहनत से टैक्सी गाड़ी खरीदी थी। गांव के किसी भी व्यक्ति को जब ज़रूरत पड़ती थी, रात हो दिन हो, वो उसकी मदद करते थे, ना नहीं बोलते थे। 8वां नंबर प्रश्न, सिराजुआ इबादत खां के कौन बेटा है। यानी सिराजुआ जो है इबादत खां का बेटा था, कितने नंबर का बेटा था वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए बड़ बेटा, बी छोट बेटा, सी मांझिल बेटा और डी सांझिल बेटा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छोट बेटा। सिराजुआ सबसे छोटा बेटा था अपने पिताजी का यानी इबादत खां का। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, ई कहानी कर वाक्य के पूरा करा। यानी इस कहानी में एक वाक्य दिया गया है, उसे पूरा करना है। बांसेक बखोर से ब्लैंक फूटे हैं। यानी बांसेक बखोर से क्या फूटता है। ऑप्शन नंबर ए बांस, बी बसायर, सी करील और डी जैर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बसायर। यानी पूरा वाक्य हो जाएगा बांसेक बखोर से बसायर फूटे हैं। हालांकि देखिए कि बांसेक बखोर से आप बांस भी बोल सकते हैं कि बांस फूटता है, बांसेक बखोर से बांसी ना फूटेगा। फिर करील भी बोल सकते हैं, लेकिन इस कहानी के अनुसार जो वाक्य दिया गया है उसमें ये लिखा गया है कि बांसेक बखोर से बसायर फूटे हैं। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, सिरजुआ के गोटे गाँव वाले ओकर व्यवहार से का देहल थी। यानी सिरजुआ का व्यवहार एक तरह से आपको ये बताना है कि किस तरह का व्यवहार गांव में था और लोग उसके व्यवहार के प्रति जो है सो उसे क्या देते थे वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए गारी दे हलथीन, बी डांट फटकार करो हलथीन, सी बेस नाय कहो हलथीन और डी लव दुलार करो हलथीन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लव दुलार दे हलथीन। लव दुलार यानी कि सभी लोग उससे स्नेह करते थे, प्रेम भाव से उससे बात करते थे, क्योंकि सिराजुआ का व्यवहार भी बिल्कुल उसके पिताजी की तरह जो है सो था। वो सबके प्रति जो है सो अच्छा भाव रखते थे और प्रेम से सब लोग जो है सो उससे बातें करते थे। यानी पूरे गांव में जो है सो वो चर्चा का विषय था और वो सिराजुआ अच्छा चरित्र का व्यक्ति के साथ साथ जो है सो प्रेम भाव से सब लोग जो है सो उसे अपने गांव में देखते थे, बात करते थे। 11 नंबर प्रश्न देखिए, सिराजुआ 1 नंबर के कौन खेल के खिलाड़ी है। यानी वो किस खेल में जो है सो पारंगत था सिराजुआ वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी वॉलीबॉल और डी कैरम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। यानी सिराजुआ फुटबॉल खेल का जो है सो 1 नंबर का खिलाड़ी था, उसमें पारंगत था। 12 नंबर प्रश्न देखिए, सिराजुआ के ओकर कौन गुण खेल में ओकरा बेस बनाओ है। यानी उसका खेल के प्रति में जो विशेष गुण था वो बताना है कि क्या कौन सा विशेष गुण जो है सो उसका खेल में था। ऑप्शन नंबर ए लड़ाई झगड़ा वाला गुण, बी हमेशा जीते गुण, सी दोसर के नीचे दिखावे वाला गुण और डी खेल भावना से खेले वाला गुण। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खेल भावना से खेले वाला गुण। यानी सिराजुआ जो है 1 नंबर का खिलाड़ी तो फुटबॉल का था ही, साथ ही साथ जो है सो खेल भावना से उसका खेलने का जो तरीका होता था वो उसे एक तरह से खास बनाती थी दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक और सिराजुआ अपन टीम लेके कौन जगह खेलल गेल हलथिन। यानी जब उन लोग जो है सो फुटबॉल का एक मैच खेलने के लिए जाते हैं, साथ में लेखक और सिराजुआ होता है, तो किस जगह पर वो लोग खेलने के लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए चंदन नगर, बी विकास नगर, सी अमृत नगर और डी प्रेम नगर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमृत नगर। अमृत नगर जो जगह है वहाँ पर वो लोग फुटबॉल खेलने के लिए अपनी पूरी टीम को लेके जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न के लेखक के टीम के कप्तान कौन है। उन लोगों के जो फुटबॉल का टीम का कप्तान था वो कौन था। ऑप्शन नंबर ए रोहित, बी लेखक आपने, सी एक दोसर खिलाड़ी और डी सिराजुआ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिराजुआ।
सिराजुआ एक नंबर का खिलाड़ी था और खेल भावना जो है सो उसे विशेष बनाती थी और लोगों से। तो सिराजुआ जो है सो लेखक के टीम यानी उस फुटबॉल के टीम का कप्तान था। 15 नंबर प्रश्न देखिए, कौन जगह दंगा हो गेल हले, यानी कौन जगह जो है सो दंगा हो गया था, जगह का नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए गिरिडीह शहर में, बी हजारीबाग शहर में, सी रांची शहर में और डी धनबाद शहर में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग शहर में। हजारीबाग शहर में दंगा हो गया था, जब वो लोग खेलने के लिए जाते हैं उन लोग को पता चलता है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, शहर में दंगा के चलते कतना धारा लागल है, यानी जब दंगा हो गया था उन लोग को पता चलता है कि हजारीबाग शहर में दंगा हो गया है, तो प्रशासन के द्वारा कौन सा धारा जो है सो वहाँ पर लगा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए धारा 104, बी धारा 204, सी धारा 370 और डी धारा 144। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धारा 144। धारा 144 दंगा में जो लगता है प्रशासन के द्वारा, जब हजारीबाग में दंगा हो जाता है तो वहाँ पर धारा 144 लगा दी जाती है। 17 नंबर प्रश्न, एक खिलाड़ी के खेलते वक्त चोट लग जा है और ओकर का टूट जा है, यानी जब वे लोग खेलना शुरू करते हैं फुटबॉल, तो खेलते वक्त जो है एक खिलाड़ी गिर जाता है और गिरने के बाद उसका क्या टूट जाता है। ऑप्शन नंबर ए ओकर हाथ, बी ओकर पैर, सी ओकर थुथना और डी ओकर कमर के हड्डी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओकर हाथ, यानी खेलते वक्त जो है जब बॉल छीनने के क्रम में एक खिलाड़ी गिर जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, कौन खिलाड़ी के खेलते खेलते चोट लग जा है और हाथ टूट जा है और पीठियों में छोछरा जा है, यानी यहाँ पर खिलाड़ी का नाम बताना है कि कौन खिलाड़ी गिर गया था खेलते वक्त जब वो बॉल छीन रहा था विपक्षी टीम के खिलाड़ी से, तो उसका हाथ भी टूट जाता है और पीठ में भी जो है सो चोट आती है, छुछरा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मोहन, बी लेखक, सी सिराजुआ और डी रोहित। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रोहित। रोहित जो है वो उसकी टीम का एक खिलाड़ी था, सिराजुआ और लेखक की टीम का खिलाड़ी था। जब वो विपक्षी टीम से फुटबॉल छीन रहा था तो वो गिर जाता है, हाथ टूट जाता है और पीठ में भी चोट आती है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, चोट लागल पर कौन रोहित के उठा के ओकरा इलाज करावे ले जाए, यानी अब तो वो गिर गया, रोहित चोट लग गई, हाथ भी टूट गया, तो अब उसको इलाज कराने के लिए जो है उसे कौन ले जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिराजुआ, बी लेखक, सी सोब खिलाड़ी और डी कोई नाय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिराजुआ। जहाँ सब खिलाड़ी लोग जो है सो ये कहते हैं कि इसको घर लेके चलो, कोई कहता है अस्पताल लेके चलो, तो सिराजुआ इन सब बातों में पचड़े में ना पड़ते हुए डायरेक्ट जो है सो उसको उठाता है और फिर उसे इलाज कराने के लिए ले जाता है। कहाँ ले जाता है आगे क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, सिराजुआ रोहित के इलाज करावेल कहाँ ले जाए, कहाँ ले जाता है उसे। ऑप्शन नंबर ए सदर अस्पताल, बी ओकर घरे, सी गांव के हकीम के पास और डी आपन घर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सदर अस्पताल। बहुत सारे खिलाड़ी बोल रहे थे कि उसे घर ले के चलो, कुछ बोल रहे थे सदर अस्पताल लेके चलो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी क्योंकि शहर में दंगे हो गए थे, धारा 144 लगी हुई थी। सिराजुआ ये सब बिना बेखौफ जो है सो वो उसे उठाता है और रिक्शा पर बैठा के जो है सो उसे सदर अस्पताल हजारीबाग ले जाता है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, रिक्शा वाला कौन जगह के बाद आगू जायल तैयार ना हुआ है, यानी जब रिक्शा वाला पास जाता है, सिराजुआ उसको उठा के रोहित को लेके जा रहा होता है और रिक्शा वाला देखता है पूरा रास्ता सुनसान है, तो किस जगह के बाद जो है सो वो आगे जाने से रुक जाता है, बोलता है कि मैं इसके बाद आगे नहीं जाऊंगा, डर जाता है वो। ऑप्शन नंबर ए रेलवे स्टेशन, बी बस स्टैंड, सी कॉलेज मोड़ और डी जिला स्कूल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बस स्टैंड, यानी रिक्शा वाला जो है सो उन लोगों को बस स्टैंड तक छोड़ देता है और उसके बाद उसके आगे जाने की हिम्मत रिक्शा वाले में नहीं होती है और वो वहीं से चला जाता है, उसके आगे वो नहीं बढ़ पाता है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, रिक्शा वाला के आगू नाय जायल तैयार हुए पर सिराजुआ रोहित के कैसे ओकरा अस्पताल पहुँचाओ है, यानी अब तो रिक्शा वाले ने छोड़ दिया, अब वो आगे नहीं जा रहा था, तो अब रोहित को अस्पताल पहुंचाना है, तो सिराजुआ उसको कैसे पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए दोसर रिक्शा करो है, बी साइकिल से पहुंचाओ है, सी अपन कांधे सहारा दे के पहुँचाओ है और डी पुलिस के जवान के मदद से पहुंचाओ है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपन कांधे सहारा दे के पहुँचाओ है। रिक्शा वाला छोड़ दिया, अब कैसे जाए,
पूरा तो शहर में सुनसान है, तो एट लास्ट जो है सो सिरजुआ रोहित को अपने कंधे पर सहारा देते हुए जो है सो उस बस स्टैंड से सदर हॉस्पिटल तक उसे पहुंचाता है। वहां पर उसका दवा दारू सब जो है सो करवाता है, पट्टी वगैरह सब बंधवाता है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, मुझे जान जाने की परवाह नहीं है, दोस्त की मुसीबत में दोस्त काम आए वही दोस्ती है, ये बात सिरजुआ केकरा को है। एक जो है वाक्य यहाँ पर सिरजुआ बोलता है कि मुझे जान जाने की परवाह नहीं है, दोस्त की मुसीबत में अगर दोस्त काम आए तो वही दोस्ती है। ये जो है सिरजुआ किसको कहता है ये बात? ऑप्शन नंबर ए लेखक से, बी अपन दोस्त से, सी रोहित से और डी पुलिस के सिपाही से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुलिस के सिपाही से। पुलिस के सिपाही जब देखते हैं पुलिस के जवान कि लोग जो है सो ऐसे घूम रहा है, तब जो है सो वो लोग पूछता अबे कहाँ घूम रहा है इधर, है ना। तो वहाँ पर जो है सो तुम लोग को पता नहीं कि धारा 144 लगा हुआ है, हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया। तो उस टाइम जो है सो सिरजुआ ये बात उस पुलिस वाले को कहता है कि मुझे जान जाने की परवाह नहीं है, बल्कि मुसीबत में दोस्त की मदद करना ही दोस्ती है, ये बात पुलिस वाले से कहता है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, दंगा के रायत सिरजुआ के रात भर नींद काहे नाय लागो है। अब सिरजुआ वहाँ से तो उसको इलाज करा के और शाम की गाड़ी बैठ के रोहित और सिरजुआ अपने गांव आ जाते हैं, लेकिन उस रात जो है सो सिरजुआ को रात भर नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? ऑप्शन नंबर ए दंगा के बारे में सोच के, बी रोहित के बारे में सोच के, सी दोसर खिलाड़ी के बारे में सोच के और डी अपन घारा के बारे में सोच के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दंगा के बारे में सोच के। यानी सिरजुआ उस दंगा में जो हजारीबाग में दंगा हो गया था उसके बारे में वो सोचने लगता है कि कैसे लोग जो है सो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं लड़ाई करने पर और मारने पर तुल जाते हैं। ये सब सोच के उसे रात भर नींद नहीं आती है। 25 नंबर प्रश्न, सिरजुआ के गाँव में हिंदू मुसलमान कैसन रहोलथिन। यानी सिरजुआ के गांव में जो है सो हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के लोग थे, तो वो आपस में किस तरह से रहते थे ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए मतभेद हलय, बी भाईचारगी से रहोलथिन, सी लड़ते रहोलथिन और डी स्पष्ट नखे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाईचारगी से रहोलथिन। यानी गांव में जो है सो किसी तरह का कोई फ्रिक्शन हिंदू मुसलमान के अंदर में नहीं था, बड़े प्रेम से दोनों पक्ष के लोग आराम से रहते थे सिरजुआ के गांव के लोग। 26 नंबर प्रश्न के, सिरजुआ और लेखक के घारा के बीच का संबंध है। यानी सिरजुआ और लेखक जो है दोनों अलग अलग धर्म के थे, तो उनके घर के बीच में, दोनों के घर के बीच में आपसी संबंध जो है वो किस प्रकार का था वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए गांव के संबंध, यानी नॉर्मली जो गांव के साथ जो संबंध होता है उस तरह का, बी कोई संबंध ना है, सी सहिया के संबंध और डी दुश्मनी है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सहिया के संबंध, क्योंकि उनके पिताजी ये कहते थे कि वो लोग एक दूसरे के सहिया भाई हैं, तो सहिया का संबंध था दोनों के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में। 27 नंबर प्रश्न के, लेखक ओकर ठीन कौन पूजक चंदा जुगाड़ करे खातिर काउंटर फाइल दलथिन। यानी लेखक जो है जब सिरजुआ से मिलने के लिए सुबह आता है तो उसको एक काउंटर फाइल देते हैं चंदा भराने का काम। तो कौन सी पूजा के लिए, किस त्यौहार के लिए जो है सो वो उसे काउंटर फाइल देता है ताकि वो अपने गांव से ज़्यादा चंदा जो है जमा कर सके। ऑप्शन नंबर ए होली, बी रामनवमी, सी सरस्वती पूजा और डी दुर्गा पूजा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दुर्गा पूजा। यानी दुर्गा पूजा आने वाला था और लेखक जो है सो सिरजुआ के नाम का एक काउंटर फाइल उसको दे देता है और उसको कहता है कि सिरजुआ इस बार जो है सो तुमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने गाँव से चंदा जमा करना है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, गाँव एक नवजुवक संघ उस साले दुर्गा पूजा घड़ी का करे तय करल थिन। यानी उस साल जो है सो गांव के नवयुवक लोग दुर्गा पूजा में कुछ खास करने वाले थे, कुछ नया प्रोग्राम करने वाले थे। तो क्या करने वाले थे वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए नाटक, बी नाच गान, सी बड़का पूजा पंडाल बनावे और डी झांकी निकाले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाटक। यानी वे लोग जो है नवयुवक लोग इस बार जो है सो दुर्गा पूजा के अवसर पर नाटक करने वाले थे, इसलिए वो सिरजुआ को जब काउंटर फाइल लेखक देते हैं तो बोलते हैं कि तुम अपने गांव से इस बार ज़्यादा से ज़्यादा चंदा वसूलना, क्योंकि सारे नवयुवक लोग ने ये फैसला लिया कि इस बार हम लोग अपने गाँव में जो है सो नाटक करेंगे।
29 नंबर प्रश्न देखिए, सिरजुआ के कौन हादसा में मृत्यु भेल है, यानी सिरजुआ की मृत्यु असमय मृत्यु हो जाती है, किस हादसे से होती है उसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बीमारी से, बी गाड़ी एक्सीडेंट से, सी कुइयाँ में डूब के, और डी मर्डर भेल है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुइयाँ में डूब के। भादों का समय जो है, भादों का महीना होता है और वो सुबह सुबह जलपान के टाइम में जिससे रजुआ नहाने के लिए कुआं के पास जाता है, पैर फिसलता है और वो कुआं में डूब जाता है, जहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कुआं में डूब के जो है सो उसकी मृत्यु हो जाती है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, सिरजुआ कौन महीना में कुइयां में डूबले है, अभी मैंने थोड़ा देर के पहले बताया। ऑप्शन नंबर ए सावन, बी भादो, सी आषाढ़ और डी बैसाख। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भादो, यानी भादो का महीना चल रहा होता है, उसी समय जो है सो सिरजुआ कुआं में जो है सो वहाँ पर कुआं के पास नहाने के लिए जाता है, अचानक पैर फिसलता है, डूब जाता है, वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो वो भादो का महीना यानी बरसात का सीजन था। 31 नंबर प्रश्न, भीतर बाहर खोटा के कौन विधा है, यानी भीतर बाहर जो है ये खोटा का क्या है। ऑप्शन नंबर ए कहानी, बी नाटक, सी संस्मरण और डी जीवनी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कहानी, यानी भीतर बाहर जो है वो खोटा का एक कहानी है। 32 नंबर प्रश्न, ई कहानी कर लिखवैया रहत, यानी इस कहानी के लेखककार का नाम बताना है, कहानीकार का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए चितरंजन महतो चित्रा, बी वासुदेव महतो, सी पंचम महतो और डी प्रोफेसर विनोद कुमार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर विनोद कुमार, यानी इस नाटक, इस कहानी भीतर बाहर के रचयिता कहले, कहानीकार कहले, उसके कहानीकार का नाम है प्रोफेसर विनोद कुमार। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने इस कहानी भीतर बाहर से 32 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको लाभ ही पहुंचाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो या क्लास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अभी आने बाकी हैं, खोटा से संबंधित, झारखंड सामान्य अध्ययन से संबंधित उन सब के वीडियोज़ आएंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जितने सारे वीडियोज़ आएँ उन सब के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले दोस्तों। धन्यवाद।